अमेरिका के H-1B वीजा विवाद के बीच चीन ने दुनिया भर के टैलेंटेड युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। चीन ने नया के वीजा लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे 1 अक्टूबर 2025 से लागू किया जाएगा। ये वीजा अमेरिका के मशहूर H-1B वीजा का एक संभावित विकल्प माना जा रहा है, खासकर उन युवाओं के लिए जो स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के क्षेत्र में दक्ष हैं। के वीजा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए आवेदकों को किसी चीनी कंपनी से नौकरी या स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं होगी। यानी अब दुनिया भर के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ता सीधे अपनी योग्यता और अनुभव के साथ शिक्षा के आधार पर चीन में काम करने या रिसर्च करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। ये नीति मौजूदा जेड वीजा नियमों से बिल्कुल अलग है, जिसमें किसी स्थानीय कंपनी की नौकरी की जरूरत होती है और नौकरी बदलने पर नया वीजा लेना पड़ता है। चीन की ये पहल उस बड़े रणनीतिक मकसद का हिस्सा है जिसके तहत वो 2035 तक खुद को एक तकनीकी महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसी उद्देश्य से उसने 2 विशेष प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। एक टैलेंटेड यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो एशिया और अफ्रीका के 45 साल तक के शोधकर्ताओं को लक्षित करता है, और दूसरा है आउटस्टैंडिंग यंग साइंटिस्ट फंड प्रोजेक्ट, जो 40 साल तक के शीर्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। इन प्रोग्रामों के जरिए चीन न केवल वीजा की सुविधा दे रहा है, बल्कि प्रतिस्पर्धी वेतन और बोनस भी प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका ने हाल ही में H-1B वीजा की फीस में भारी वृद्धि की है, जो अब करीब 88 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इससे पहले H-1B वीजा की फीस 5.5 से लेकर 6.7 लाख रुपए के बीच होती थी, जो 3 साल के लिए मान्य थी। अमेरिका की इस नीति ने वैश्विक टैलेंट के लिए रास्ते को और ज्यादा जटिल और महंगा बना दिया है। इस बदलाव के बीच चीन का के वीजा एक आकर्षक विकल्प के तौर पर उभर रहा है, जो विश्व के कुशल युवाओं को बिना किसी कंपनी स्पॉन्सरशिप के सीधे चीन आने का मौका देता है। हालांकि अभी के वीजा की फीस और वैधता को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। चीन के इस कदम को वैश्विक टैलेंट की दौड़ में एक नया मोड़ माना जा रहा है। अगले कुछ वर्षों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन का ये नया वीजा अमेरिका के H-1B वीजा की जगह ले पाता है, या वैश्विक प्रतिभा के लिए दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा और तेज हो सकती है। एक बात तो तय है कि अब टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में टैलेंट की राह केवल पश्चिम की ओर नहीं रहेगी, बल्कि पूर्व का दरवाजा भी खुल चुका है।